और मैंने अब कुछ डाउट्स रिसीव किए, उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। 4 years ago, father's age was 6 times that of his son. 12 years from now, father's age will be twice that of son. What is the ratio of father and son's present age? तो लेट्स से फादर एंड सन का प्रेजेंट एज है एफ एंड एस। 4 years अगो मतलब पास्ट में जाना होगा, एफ माइनस फोर एस माइनस फोर इनके एज हो जाएंगे। एंड 12 years फ्रॉम नाउ मतलब फ्यूचर में जाना होगा, ये प्रेजेंट एजेस है, ठीक है। ये 4 years अगो के एज एंड 12 years फ्रॉम नाउ इनके एजेस होंगे एफ प्लस 12 एंड एस प्लस 12। इनके बीच में क्या रिलेशन दी हुई है? 4 years अगो फादर का एज है 6 times सन्स एज एंड 12 years फ्रॉम नाउ फादर का एज होगा एफ प्लस 12, इट इज इक्वल टू 2 times फादर्स एज विल बी ट्वाइस ऑफ सन्स एज। दो रिलेशंस आ गए, इनको एक्सपांड करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ माइनस फोर इज इक्वल टू 6s माइनस 6 4 ज़ा 24, पहला इक्वेशन। सेकेंड को भी एक्सपांड करेंगे, एफ प्लस 12 इज इक्वल टू 2s प्लस 24। इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व करेंगे, एफ माइनस 6s इज इक्वल टू माइनस 4 इधर शिफ्ट कर दो माइनस 20, 2s इधर शिफ्ट कर दो, f माइनस 2s इज इक्वल टू 12 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 24 माइनस 12 इज 12। दो इक्वेशंस आ गए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो f माइनस एफ ज़ीरो होगा, माइनस 6s माइनस माइनस 2s इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 12, माइनस 6s प्लस 2s इज इक्वल टू माइनस 32, माइनस 4s इज माइनस 32 एंड सन का एज है प्रेजेंट एज 8। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, f माइनस 16 इज इक्वल टू 12, फादर्स प्रेजेंट एज इज 28। अब हमको रेशियो निकालना है प्रेजेंट एजेस का, फादर एंड सन का। तो 28:8 फादर का प्रेजेंट एज अपॉन सन का प्रेजेंट एज ये होगा। ये दोनों 4 से डिविजिबल है, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 7:2 इसका आंसर है, ऑप्शन डी। Okay, next is question number 65. We are given a polynomial p of x which is x cube minus 64x minus 14 और हमको निकालना है वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, इसका वैल्यू। देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। पहले तो इस पॉलिनोमियल के सारे टर्म्स नहीं है, तो सारे डिग्री के टर्म्स होने चाहिए। एक्स स्क्वायर का टर्म हम लोग 0x² लिखेंगे, माइनस 64x माइनस 14। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये थियरी कंसेप्ट है। सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए, बी मतलब ये टर्म, ए मतलब पहला टर्म, सो विच इज़ 0। अब हमारे पास एक और रिजल्ट है 10th स्टैंडर्ड का कि सम ऑफ 3 नंबर्स इफ इट इज़ 0 देन अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज़ 3 अल्फ़ा बीटा गामा। ये 10th स्टैंडर्ड में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, x plus y plus z, if it is 0 then x cube y cube z cube is 3xyz। हमको इसी की वैल्यू निकालनी है इसमें। सो बिकॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पे 0 है, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब हम लोग लिख सकते हैं 3 अल्फ़ा बीटा गामा, सो विच इज़ 3 टाइम्स। अब फिर इस इक्वेशन पे आ जाते हैं। इस इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं हम लोग, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या होगा? ये अगेन थियरी पॉइंट है। 3 चीज़ें होती है, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है ax³ bx² cx प्लस डी और इसके 3 रूट्स है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इट इज़ सी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा दिस इज़ माइनस डी बाई ए। ये 3 फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये हमने अप्लाई कर दिया, ये 0 आया, वहाँ से हमने ये लिखा कि अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब विल बी 3 अल्फ़ा बीटा गामा। अब हम लोग इस इक्वेशन के 3 रूट्स जो है अल्फ़ा बीटा गामा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा? माइनस डी इज़ दिस डिवाइडेड बाय ए विच इज़ 14।
तो यहाँ पे आएगा इंटू 14, 14 इंटू 3 इज़ 42, 42 इसका आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98, मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p of x which is 4x square minus 6x plus 1 is, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है। नाउ सी, यहाँ पे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, तो यहाँ पे 4 हम लोग कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6/4x प्लस 1/4, इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, सो विच इज़ 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 1/4। एक्स का टर्म परफेक्ट स्क्वायर हम लोग बनाएंगे, उसके लिए क्या करना होगा, एक्स का जो कोएफिशिएंट है 3/2 या -3/2, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा, विच विल बी -3/4, और इसका स्क्वायर करना होगा, वो स्क्वायर यहाँ पे ऐड भी करना होगा, वो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। सो द पॉलिनोमियल बिकम्स 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर -3/2x प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा 9/16, तो 9/16 हमको ऐड करना है और 9/16 सब्ट्रैक्ट भी करना है। 1/4 हमने जैसे का तैसा यहाँ पे रख दिया। ये जो पहले 3 टर्म्स है इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3/4 द होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग 4 और 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा +4 माइनस 9/16 विच इज़ 4 टाइम्स x माइनस 3/4 द होल स्क्वायर -5/16। तो अब देखो ये जो पॉलिनोमियल है ये वाला, इसकी मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है, यहाँ पे एक टर्म है उसका स्क्वायर है यहाँ पे -5/16 और बाहर 4 मल्टीप्लाइड है। अब जैसे जैसे आप x के वैल्यूज़ चेंज करोगे इस पॉलिनोमियल के वैल्यूज़ चेंज होंगे। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, आप ये सोचो कि स्क्वायर किसी भी टर्म का अगर आप स्क्वायर करते हो, या अगर मैं पूछूं कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम होगा 0। अगर आप स्क्वायर कर रहे हो रियल नंबर को, उसका मिनिमम, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जो एक्स स्क्वायर है उसका प्लॉट क्या होगा 0, 0 या 0 से आगे किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो, या यहाँ से देखो आप ये नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, यहाँ पे होगा -1, -2, -3, ये x के वैल्यूज़। तो एक्स स्क्वायर के वैल्यूज़ क्या होंगे, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 पॉजिटिव, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 पॉजिटिव। सो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। तो एक्स स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0। ये जो पॉलिनोमियल है ये मिनिमाइज कब होगा, जब ये स्क्वायर का टर्म अपना मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। ये मिनिमम कब होगा, या इसका मिनिमम वैल्यू क्या है 0। अभी मैंने बताया स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू होगा 0, तो ये टर्म 0 अगर बन जाए तो पॉलिनोमियल का लीस्ट वैल्यू पॉसिबल हमको मिल जाएगा। सो इट विल बी 4 टाइम्स -5/16 विच इज़ -5/4। अभी ये मान लो सम इतना भी क्लियर नहीं है, तो हम लोग जेई लेवल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नाम का पहला चैप्टर देखेंगे, उसमें डिटेल में जाके इसको स्टडी किया जाएगा, और इसका एक और शॉर्टकट मेथड है वो भी देखा जाएगा, फिजिकली ये कैसे दिखता है, ये ग्राफ क्या है, सब डिटेल में आपको चीज़ें पता चलेगी। एज ऑफ नाउ बस ये याद रखो कि ये स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, तो इसको हमने 0 कर दिया और आंसर आ गया -5/4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। इफ़ x square minus 5x plus 1 is 0, then x raised to 10 plus 1 upon x raised to 5 is। Now see, x square plus 1 is equal to 5x। अगर हम लोग x से दोनों तरफ डिवाइड करें तो x plus 1/x कितना होगा 5। इसका अगर हम लोग स्क्वायर लगाएं, a plus b स्क्वायर का फॉर्मूला द होल स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2
और यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा, गेट 2 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23। अब हम लोग इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो फिर इसका स्क्वायर क्या होगा, x² प्लस 1/x² द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23 स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा x टू द पावर 4 1/x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x² इज इक्वल टू 23 स्क्वायर। दिस इज 529। x² will cancel out, you'll get x raised to 4 plus 1/x raised to 4, 2 इधर शिफ्ट कर दो, 527। हमको एक और काम यहाँ पे करना पड़ेगा, फिर से हमको इस स्टेप पे आना पड़ेगा। x² प्लस 1 इज़ 5x, ये देखो x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5x, दोनों तरफ x से डिवाइड करो, x प्लस 1/x इज 5। अब इसका अगर आप क्यूब करो तो x³ प्लस 1/x³ a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला a³ b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होगा 5³ विच इज़ 125। ये इक्वेशन आएगी। तो यहाँ से आएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, x और x यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, x प्लस 1/x का वैल्यू ये देखो, यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे आएगा 5 इज इक्वल टू 125। तो यहाँ से x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 125 माइनस 15 विच इज़ 110। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए, x³ प्लस 1/x³ इज़ 110, x रेज टू 4 प्लस 1/x रेज टू 4 इज़ 527। हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, x³ प्लस 1/x³ इंटू x रेज टू 4 प्लस 1/x रेज टू 4 इज इक्वल टू 110 इंटू 527। तो एक्सपांड करते हैं इसको, ये जब आप इधर नहीं, यहाँ पे हमको x प्लस 1/x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस 1/x x रेज टू 4 1/x रेज टू 4, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू ऑलरेडी हमने डिराइव किया है, इट इज़ 5। ये देखो बहुत बार हमने यूज़ किया है, x प्लस 1/x इज़ 5। ठीक है, तो ये 5, इसका वैल्यू 527, इसका वैल्यू 5 है। अब जब आप इसको एक्सपांड करोगे, x इंटू एक्स रेज टू 4 कितना होगा, x रेज टू 5, फिर x इंटू 1/x रेज टू 4 कितना होगा, 1/x³, फिर 1/x इंटू एक्स रेज टू 4 कितना होगा, प्लस x³, और फिर 1/x इंटू 1/x रेज टू 4 कितना होगा, 1/x रेज टू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 27। तो 5 इंटू 527, ये अगर आप प्रोडक्ट निकाल के देखो, इट इज़ 2635। नाउ ये ऑलरेडी हमने डिराइव किया है, 1/x³ प्लस x³ देखो इसका वैल्यू 1/x³ प्लस x³ दैट इज 110। सो दिस मिड टर्म इज 110, x रेज टू 5 प्लस 1/x रेज टू 5 प्लस 110 इज 2635। तो x रेज टू 5 प्लस 1/x रेज टू 5 का वैल्यू कितना होगा, 2635 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 2525। ये आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 106 अब देखते हैं। 106 में एक डायग्राम हमको दिया हुआ है, यहाँ से एक अल्टीट्यूड है ABC ट्राइंगल एंड दिस इज D, दिस इज 6, दिस इज 8, AB इज इक्वल टू 6, AC इज इक्वल टू 8, BC इज इक्वल टू 10। ये टोटल हमको 10 दिया हुआ है। AD स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है। देखो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, लेट्स से अगर आपने ये लेंथ x लिया, ये आपने लेंथ y लिया, अब देखो टोटल 10 है, ये x है, तो ये कितना होगा, 10 माइनस x। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम 2 बार लगाएंगे। तो इस छोटे ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 6 स्क्वायर दैट इज 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा y स्क्वायर, पहला इक्वेशन आ गया। उसके बाद हमको AD निकालना है, मतलब y निकालना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 8 स्क्वायर दैट इज 64 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 10 माइनस x द होल स्क्वायर, ये आएगा। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो y स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आएगा 64 माइनस 36 इज इक्वल टू ये माइनस ये, तो 10 माइनस x द होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
ये आ जाएगा। अब इनका सब्ट्रैक्शन लगाएंगे। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, 64 को लिखो 8 स्क्वायर, 36 is 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज 10 एंड यहाँ पे आएगा 10 माइनस 2x, तो ये होगा 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 इंटू, अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस एक्स, दोनों तरफ ये 2 कैंसिल आउट होगा, 2 7s are 14 एंड 2 5s are 10, यहाँ पे 5 एंड 5 माइनस एक्स ऐसा आएगा। 7 इज इक्वल टू 5 को अंदर शिफ्ट कर दो, 25 माइनस 5x, 5x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो, 7 को यहाँ पे शिफ्ट करो, 25 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू, दिस इज 18, तो 5x इज इक्वल टू 18 एंड x का वैल्यू कितना होगा 18/5। अब y हमको निकालना है, y हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, y हम लोग सॉरी x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो y का वैल्यू आ जाएगा। सो नाउ वी हैव 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे 18/5 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 36 को लिखेंगे 6 स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा यहाँ से 6 स्क्वायर माइनस 18/5 द होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू 5 इधर शिफ्ट कर दो, 5 6 are 30, 30 plus 18 is 48/5, 5 6 are 30, 30 minus 18 is 12/5, तो वाई स्क्वायर का ये वैल्यू है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे, 48 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 4 इंटू 12/5 इंटू 5 ऐसा हो जाएगा, 48 को लिखेंगे 12 4 are 48, तो ये वाई स्क्वायर का वैल्यू है, तो वाई का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ले लो, 12 2 बार है तो यहाँ पे आएगा 12, 4 का स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 5, 12 2s are 24, 24/5 विच इज़ इक्वल टू। अच्छा अगर आप वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में उन्होंने वाई स्क्वायर पूछा है, तो वाई का स्क्वायर कितना होगा देखो, हमने ऑलरेडी निकाला हुआ, ये रहा वाई का स्क्वायर, यही आंसर है, तो वाई स्क्वायर कितना होगा 48 इंटू 12/5 इंटू 5 विच इज़ 25, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 25 4s are 100, डिनोमिनेटर में 100 और ऊपर का प्रोडक्ट देखते हैं आप कितना आता है, 12 4s are 48, 48 इंटू 48 48 स्क्वायर, सो आंसर होगा 48 स्क्वायर बाई 100, तो रिक्वायर्ड आंसर इज डिवीजन में 100 एंड 48 का स्क्वायर इट इज़ 2304, तो 2 डेसिमल्स लेफ्ट में शिफ्ट होंगे, यू विल गेट 23.04, ये आंसर है।